गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, जो आप सब इंतजार कर रहे थे ना, उसका दूसरा क्लास आ गया। मैंने आप सबके बीच टोटल मैथ में 2 नंबर वाले क्वेश्चन टोटल 90 करवा रहा हूं। 2 नंबर यह सवाल टोटल 90 को क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसमें से ये 90 क्वेश्चन में से बाहर आएगा ही नहीं आएगा सर, क्योंकि पिछले बार हमने 80 क्वेश्चन करवाया था और 80 से ना तो 1% क्वेश्चन उधर गया था और ना तो 1% क्वेश्चन इधर गया था, यानी 100 का 100% आपके एग्जाम पेपर में आया था। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि 2 की जगह 4 रहेगा, लेकिन अगर मैं आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बता रहा हूं तो क्षेत्रफल ही निकालने के लिए पूछेगा सर, ये मैं वादा करता हूं। ठीक है, तो ये टॉप 90 क्वेश्चन का आज हमारा दूसरा क्लास है, जो कि ऑलरेडी पहले मैंने एक क्लास ले चुका हूं। तो अगर आप लोग जो लोग पिछले क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप 90 क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाइए और सारे क्लास को कर दीजिए एक बार धुआं धुआं, तभी आपका रिजल्ट होगा धुआं धुआं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि छठ पूजा का तो छुट्टी हो ही गया था। छठ पूजा तुम लोग मनाइए लिया होगा टन से, हमको पता है। पटाखा छोड़िए लिया होगा, अपने घर में रोशनी लाइए लिया होगा। लेकिन अगर घर में हमेशा हमेशा के लिए प्रकाश लाना चाहते हो तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा सर, इसके लिए एकदम गहन अध्ययन करना पड़ेगा। मां सरस्वती को अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा सर। ये मैं दूंगा, रिजल्ट दो बेहतर, जिंदगी भर घर में प्रकाश आ जाएगा सर। जब तक बचोगे तब तक सब तुम्हारा जानेगा कि नहीं टॉप किया था। तो इसलिए सर एकदम बेहतर तरीका से पढ़ो। क्वेश्चन मैं लड़ाऊंगा सर, बस आपका दायित्व बनता है कि आप सच्चे दिल से पढ़िए। ठीक है, चलिए आइए, आज आपका दूसरा क्लास है। सवाल नंबर क्या बोलता है, 6 नंबर, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में 5 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, और आज की क्लास में 7 से 8 क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, तो छठा नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है यदि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2 तो cos a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, जहां a और b न्यून कोण है। सवाल को समझे, नहीं समझा, सवाल ऐसे समझा जाता है, तभी तो कहा जाता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। देखो, सवाल बोला है ना सर, एकदम सवाल बड़ा शिद्दत से बोला है। पता है क्या हमें दिया हुआ है, क्या है सर, ये हमें दिया है, क्या दिया है, तो हमें दिया है कि tan a बराबर कितना, तो tan a बराबर 1 हमको मालूम है। फिर हमको क्या मालूम है, तो sin b बराबर हमको कितना मालूम है, तो 1/√2। हमसे क्या बोला, तो cos a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, जहां a और b न्यून कोण है। आइए, न्यून कोण का मतलब होता है ना कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम, लेस देन 90। मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। अब तुम सोचो रे मोहतरमा, अब तुमको निकालना है sin a प्लस b। क्या निकालना है, sin a प्लस cos a प्लस b। इसका मतलब सबसे पहले आपको a और b का मान निकालना पड़ेगा। जब तक तुम a और b का मान नहीं निकालोगे तब तक cos a प्लस b निकलेगा नहीं निकलेगा सर। नाक रगड़ लोगे तो नाक खिया जाएगा, लेकिन सवाल का आंसर नहीं मिलेगा। अब आओ देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक जादू करते हैं। ये tan a है, अच्छा ये एक जो है वो tan कितना का मान है, एक जो है वो tan 45 का मान होता है। तो इसके बदले हम लोग लिख देंगे कितना, tan a बराबर 45 का मान है, तो इसको लिख देंगे tan 45 डिग्री। अब सोचना क्या लिख देंगे, इसको tan 45 डिग्री लिख देंगे। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा कि ये जो एक है वो tan 45 का मान है, कितना का मान है, tan 45 का मान है। तो क्या एक के बदले tan 45 लिख सकते हैं, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूं। कहां लाता हूं, नीचे लाता हूं सर। इसके बाद इसका खेला करेंगे। अब देखो, अच्छा यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, तो tan से tan गला खोपचा में कि गंगा नहाए ले, खोपचा में गिला। अब देखो तो क्या बच गया सर, यहाँ पे बच गया a बराबर कितना, 45 डिग्री। क्या बच गया, a बराबर 45 डिग्री। कितना, a बराबर 45 डिग्री। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आ जाओ, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना। ए का मान पता चल गया कि नहीं पता चला, ए का मान पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, ये साइन भी है ना रे बीड़ू भाई। अच्छा, ये जो 1/√2 जो है ना, वो साइन कितना का मान होता है,
अच्छा, 1/√2 जो होता है ना वो साइन कितना 45 का मान होता है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे साइन 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 जो है ना वो साइन 45 का मान है। अब देखो यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, साइन से साइन गला खोपचा में, यानी बी बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, बी बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, बी बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अच्छा, ए और बी का मान पता हो गया। हमसे क्या बोला था सर, तो हमसे बोला है ना, हमसे क्या बोला है, तो हमसे बोला है कि कॉस ए प्लस बी का मान बता दीजिए, कॉस ए प्लस बी का मान बता दीजिए। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, एकदम बड़ा बड़ा झटका तुमको लगेगा, वो भी हल्का फुल्का नहीं, भयानक वाला झटका लगेगा। आप यहाँ पे झटका कैसे खाइएगा, देखिए कॉस ए प्लस बी का एगो फॉर्मूला होता है, पता है क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस देंगे, साइन इंटू साइन बी, लेकिन ये आप सबको पढ़ना भी नहीं है, बस आप लोग को ये डायरेक्ट क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। जब आप क्लास 10th का एडवांस मैथ पढ़िएगा ना तो उसमें पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए, ए और बी का वैल्यू पुट कीजिए, ए बराबर कितना 45, बी बराबर कितना 45, तो यहाँ पे लिखिए 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 0, क्या हो गया आंसर 0। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। देखो कंडीशन 2 को बनता है सर, आपसे पूछा क्या, कॉस ए प्लस बी का मान, तो cos a प्लस बी का मान, यहां से a निकाल लो, यहां से b निकाल लो, और a और b का वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, देखो सवाल नंबर 7 होगा, कितना होगा 7 नंबर सवाल होगा, ये 7 नंबर सवाल कहता है ना, क्योंकि 6ठा नंबर सवाल पिछला था, ये 7 नंबर है। कहता है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक 2,4 है, यदि A का नियामक 5,7 है तो B का नियामक ज्ञात कीजिए। पता है सवाल क्या बोला, नहीं पता है, नहीं पता है तो मेरा बात सुनो, सब कुछ पता चल जाएगा सर, यहां तक कि सेहरा भी हम सजा देंगे, देखोगे तब ना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, सवाल बोला है ना कि AB रेखाखंड AB, सबसे पहले वो रेखाखंड बना लो AB, मैंने इसका नाम A दिया, और यहां से यहां ये बिंदु क्या है सर, ये B है, ये रेखाखंड AB है। अब ये रेखाखंड AB में मध्य बिंदु का नियामक 2,4 है, मान लो यहां पे कोई एक मध्य बिंदु है जिसका नाम क्या है P है, ये कितना है 2,4 है। जहां पे बोला है कि A का नियामक 5,7 है, यानी A का जो नियामक है वो 5,7 है, और B का नियामक हमें क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो मान लो कि B का नियामक x2, है, जो मानने का है मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि x2 और y2 ही मानेंगे, जो दिल करे सो मानो, हाँ एकदम जो मन करे सो मानो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है सर, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, अब देखो क्या करना है सर, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा, पता है क्या, देखो यहाँ पे मध्य बिंदु का, अच्छा यहीं पे दे देते हैं इसको, तुम आप बोलो, देखो ये वाला आपका x1 और ये वाला y1 का जगह लिया, ये वाला x, y का जगह लिया, ये वाला x2, y2 है, तो इसको निकालना ही है। आप फार्मूला पढ़े होंगे, जब सवाल में मध्य बिंदु का बात करेगा ना तो करेजा ठोकेंगे, कहेंगे तोरा ठोक देंगे, हाँ करेजा ठोकेंगे, कहेंगे करा ठोक देंगे। कैसे ठोक देंगे, जब कंडीशन मध्य बिंदु का होता है तो ये वाला यहां से x पकड़ो और ये वाला x1 और x2 को जोड़ दो, अब बट्टा 2 से भाग दे दो, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जब कंडीशन मध्य बिंदु का बनेगा तो ये x को पकड़ना और x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग दे देना, और यहां पे x को पकड़ोगे तो यहां x1 और x2 को ही जोड़ना, ऐसा नहीं कि y1 और y2 को जोड़ देना। आ जाओ सर, यहां पे x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू 2 है, तो 2 को शिद्दत से रखो, आ जाना। ये x1 का वैल्यू कितना है 5 है,
प्लस ये वाला x2 हमको निकालना ही पड़ेगा, तो x2 को x2 बोलो। अब बट्टा में कितना 2 है, इसको इधर ला देना तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इधर कितना है सर, ये 5 है। अब प्लस कितना है, ये x2 है। अब देखो ये वाला 5 क्या चाहिए मैं, प्लस में, इन्हें आएगा माइनस में, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 5 बराबर कितना, ये x2 हो जाएगा। यानी ये -1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। यानी ये वाला x2 का मान हमको पता हो गया। अब ये वाला बाई पकड़ो, जैसे ये वाला बाई पकड़ेंगे तो करेंगे y1 प्लस y2 बट्टा 2, मारेंगे घप से ना। किसी प्रकार की दिक्कत कंडीशन है तो बता दो कमेंट बॉक्स में। और जो भी लोग अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। करना तो बनता है सर, क्योंकि आपको तो अब की बार टॉपर बनना है, तो इसके साइंस क्लासेस से तो जुड़ना ही पड़ेगा सर, क्योंकि ये आपका भाई का प्यार है और आप सब तो मेरे लिए महान है सर। आ जाओ, बस खाली टॉप कर जाओ। अब देखो ये वाला बाई का वैल्यू हमको पता है कितना, 4, यहाँ पे रख दो शिद्दत से 4। ये वाला y1 का वैल्यू कितना है सर, ये 7 है, 7 को रखो प्लस। ये y2 का वैल्यू हमको पता नहीं है, y2 निकालना ही है। बट्टा नीचे कितना है 2, ये बट्टा में 2 इन्हें जाएगा गुना में, यानी कितना हो जाएगा सर, 4 दूनी 8। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 प्लस कितना y2। अब देखना ये +7 इधर आया -7, यानी 8 - 7 बराबर y2। यानी y2 का मान कितना आ गया 1, y2 का मान कितना आ गया सर, ये 1, यानी 1 बोले तो 1, यानी y2 का मान कितना आ गया 1। हमसे यही पूछा था कि b का नियामक बताइए, तो ये वाला b का नियामक हम लोग क्या माने हैं, तो b को हम लोग माने थे x2, y2। अच्छा ये b को हम लोग माने थे x2, y2, तो x2 का वैल्यू कितना आया है, तो x2 का वैल्यू -1 आया है, y2 का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। यही क्या हो गया सर, आंसर हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है तो बता दो यार, तेरे भाई तेरे लिए किडनी बेच देगा। बस मैं अपना 100% दे रहा हूं सर, ठीक है। मैं अपने अंदर की सारी ताकत को झोंक दूंगा। और पिछले बार 482, अब की बार 482 से पार। मैंने वीडियो सबको डाल दिया सर पिछले बार का रिजल्ट का, ठीक है। और अब की बार 482 से पार, क्योंकि मैं जितना पढ़ा दे रहा हूं आप उतना पढ़ लीजिए। अगर उससे 1% भी बाहर आ गया ना तो बोल देना कि रे संदीप मास्टर तोरा से पढ़ लियो, तोर क्वेश्चन में नहीं लो, सीधे बोल देना सर, पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। देखो इतना कॉन्फिडेंस आने का बस एक ही रीजन है सर, कोई भी काम शिद्दत से करोगे ना तो आप खुद कॉन्फिडेंस में हो जाओगे। चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल क्या बोलता है, 8 नंबर सवाल बोलता है ना कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। नहीं सवाल समझा, सवाल नहीं समझा तुम लोगों को पता है ना, देखो काहे ना तुम लोग सवाल समझा। सबसे पहले तो यहां पे ये समझो कि एक लंबवृत्तीय शंकु है। क्या है सर, ये शंकु है। अच्छा शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। हमको क्या क्या मालूम है, तो सबसे पहले जो मालूम है उसको लिखो, ठीक है। सबसे पहले जो मालूम है उसको लिखो। जो जयमाला जिससे तुम शादी करने गए हो, जयमाला वाला माला उसी के गला में डालना, ना कि साले के गला में डाल देना सर। लफड़ा बढ़ जाएगा, कंडीशन फंस जाएगा, मामला लतिया देगा सब वहां पे, ठीक है। यही काम यहां पे करना है। जब वो शंकु की ऊंचाई पता है कितना, तो शंकु की ऊंचाई पता है 8.4। फिर क्या बोला, तथा आधार की त्रिज्या 2.1। ये त्रिज्या जो है सर वो आधार की त्रिज्या कितना है, 2.1। समझा, ये क्या है, शंकु है। देखो इस प्रकार से एगो शंकु है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, शंकु है। ये शंकु का बका, ये हमारा नीचे वाला केंद्र है ओ, मान लो ये केंद्र क्या है ओ, यहां से यहां ये क्या है, ऊंचाई है सर। और ये वाला होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। यहां से यहां त्रिज्या दिया हुआ 2.1, ये वाला त्रिज्या होता है यहां से यहां दिया हुआ कितना 2.1। ये वाला ऊंचाई हमको मालूम है कितना 8.4, ये वाला त्रिज्या मालूम है 2.1। तो अब हमको क्या बोला सवाल, अब सवाल में बड़ा मजादार आ गया। बोला उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। अरे बब्बा रे बब्बा, सवाल पता है क्या बोला कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। अब गोला की त्रिज्या ज्ञात करना है, शंकु की त्रिज्या पता है लेकिन गोला का त्रिज्या ज्ञात करना, वो गोला का त्रिज्या ज्ञात करना है जो शंकु के क्षेत्रफल के बराबर है, जो शंकु के आयतन के बराबर है, ठीक है।
अब देखो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ये सवाल में बोला है। देखो बोला उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ये हम नहीं बोले, ये मेरी जीएफ नहीं बोली, ये मेरा कोई नहीं बोला सर, ये सवाल बोला आपका। और जो सवाल बोलेगा वो करना पड़ेगा, वरना बोर्ड एग्जाम में लड्डू नंबर आएगा। अब देखो सर, अब इसको क्या करेंगे हम। अब देखो गोले का आयतन कौन कौन बताएगा, महापुरुष जी, ए भगवान, बोला ना रे देवता। हाँ क्या होगा सर, गोले का आयतन क्या होगा। देखो वो कह रहा है सर का 4/3 पाई आर क्यू। थैंक यू, लव यू मेरे भाई। 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं शंकु का आयतन क्या होगा, थोड़ी सी कोई शिद्दत से बताओगे, नहीं बताओगे। 1/3 पाई आर क्यू एच, पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखना ये शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला गोले का आयतन है इतना। अच्छा गोले का हमको कुछ पता है, गोला का हमको कुछ नहीं पता है। गोला का यही वाला त्रिज्या निकालना है, गोला का ये वाला त्रिज्या निकालना है, और ये वाला शंकु का त्रिज्या हमको पता है, ठीक है। अब देखो ये 4/3 है, 4/3 लिखो। अच्छा ये वाला देखो, एक चीज देख लो, यहाँ से ऐसे देख लो, ये वाला पाई इक्वल के वो साइड में, ये वाला पाई से पाई गला खोपचे में, कहाँ गला रे, गंगा नहाए। अभी इसको गंगा नहीं नहाना, इसमें भी टाइम लगेगा गंगा नहाने में। ये पाई से पाई मार देना। ये वाला हमको किसका त्रिज्या पता है, तो ये वाला गोले का त्रिज्या है, इसको निकालना है। लेकिन 1/3, अच्छा ये वाला किसका त्रिज्या है, तो ये वाला शंकु का त्रिज्या है, और शंकु की त्रिज्या हमको मालूम है कितना, 2.1, कितना 2.1, तो इसको 2.1 का होल स्क्वायर कर दो, और गुने ऊंचाई हमको पता है, ऊंचाई निकालना यह पता है, ऊंचाई हमको शंकु का ऊंचाई पता है 8.4। अब आना सर, थोड़ी सी शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ये 4/3 इक्वल के साइड गुना में है, ऊने जाएगा भागा में, तो इधर क्या बचेगा सर, ये आर क्यू बराबर यहाँ पे 4/3 है, तो ऊने जाकर के बन जाएगा 3/4। आ जाना। अब यहाँ पे क्या है सर, ये 1/3 है, लिख दो शिद्दत से प्यार से। ये वाला कितना है सर, ये 2.1 का होल स्क्वायर है, गुने ये वाला कितना है 8.4 है, कितना है ये 8.4 है, यही ना है। अब इसको कैलकुलेशन करना बस, जिसको गुना घटा भागा करने आता है तो वो जंग को जीत जाएगा, जिसको नहीं आता है तो वो चल जाएगा गंगे नहाए ले। हाँ बस मैं आपको कहता हूँ ना सर कि आपको बस जोड़ घटाव आना चाहिए, गुना भागा आना चाहिए, बाकी संदीप कुमार तुमको सब कुछ सिखा देगा। अरे तुम समझ सकते हो, VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं जो तुम इतना समझ रहा है, और थ्योरिटिकल पढ़ा देते पूरा, तो तुम क्या बन जाता, हीरो बन जाता। हाँ आ जाओ। अब देखो सर यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे देखो कटेगा, बड़ा शिद्दत से कटेगा, ये वाला देखो इससे कटेगा। हाँ देखो 4 दूनी 8 2 बार में। अब देखो इससे 4 से 4 को काटोगे एक बार में, यानी यहाँ 3 से 3 गला खोपचा में, यानी ये आर क्यू बराबर क्या बच गया 2.1 का होल क्यू, और गुने क्या बच गया 2.1, ये वाला 2.1 बच गया। अच्छा ये पूरा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2.3, यहाँ पे 2.3 का होल क्यू, और यहाँ सॉरी होल स्क्वायर है, ये वाला 2.3 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी 2.1 है, सॉरी 2.1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 2.1 है, तो ये होल आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2.3 का। अरे भाई हमको क्या गाली दे रहा है कोई रे, हम कुछ से कुछ बोल देते हैं 2.1 का होल क्यू, क्योंकि 2.1 का होल स्क्वायर 2.1, यानी इस पे पावर 1 इस पे पावर 2, तो हो जाएगा पावर 3। अब देखो ऊपर वाला पावर बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी आर बराबर कितना 2.1, यानी कि गोले का त्रिज्या बराबर कितना आ गया सर 2.1। हमसे यही बोला था कि गोले का त्रिज्या बताए, क्या बतावे सर, तो उस गोले का
त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का त्रिज्या निकल गया, जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। देखो एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, शिद्दत से बोलना चाहता हूं, प्यार से बोलना चाहता हूं, मोहब्बत है तो बता देना। बस एक ही चीज बोलूंगा सर, अभी तो अपने लिए नहीं मत जियो, अपने लिए मत जियो सर। जिंदगी में औरों के लिए जियो, तब जिंदगी में जीने का मजा है सर। हाँ, अपने लिए तो कोई जीत जाता है सर। हाँ, बस तुम इतना अपने अंदर सोचो ना कि तुम सिर्फ एक माँ और बाप का बेटा नहीं हो, तुम भारत माता का बेटा हो सर। बस इतना सोचो। हम लोग भारत माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिर्फ मेरा माँ अपनी माँ और बाप नहीं है सर, मेरा मम्मी और पापा ने माँ और बाप जो है वो भारत माता भी है। तो बस तुम एक पुत्र समझ के मत जीना जिंदगी में, पूरे भारत का बेटा हो तुम। तो कुछ ना कुछ जरूर भारत के लिए करना, इतना सा भी करना, लेकिन जरूर करना सर। क्योंकि कहता है सर जिंदगी का नाम ही है संघर्ष, जीते जीते खत्म हो जाएगा। आ जाओ, हमें सवाल नंबर कितना 6, 7, 8, 9 की तरफ बढ़ते हैं सर। सवाल नंबर 9 कहता यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। बोला अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। अगर मतलब समझ रहा है, अगर मतलब समझ रहा है, बहुत सारे बच्चे समझ गए क्योंकि सवाल बड़ा हल्का है, क्योंकि 2 नंबर ये है तो हल्का रहबे करेगा। देखो सवाल बोला है ना बिड़ू भाई, बिड़ू भाई देखो क्या बोला। अच्छा आ जाओ, देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है tan a बराबर, पता है क्या दिया हुआ है? tan a बराबर 4/3 है। तो कहता है tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे, यानी कहने का सेंस है ना कि अन्य त्रिकोणमितीय मतलब ये tan के छोड़ के टोटल कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? तो पहला होता है sin a, फिर दूसरा क्या होगा cos a, फिर तीसरा क्या होगा सर? ये आपका tan तो मालूम है, तो tan को छोड़ देंगे cot a, फिर क्या होगा cos का उल्टा sec a, फिर sin का उल्टा cosec a। अब देखो टोटल 6 गो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। यहाँ एगो tan मालूम है तो sin cos cot sec cosec, ये 5 को हो गया, ठीक है। आ जाना, हमें एक को मालूम है, बाकी ये 5 निकालना है। हमें एक मालूम है लेकिन 5 निकालना है। अच्छा tan a बराबर क्या होता है? P/B, यानी लंब बट्टा आधार। अब सोचो इसका कहने का सेंस क्या है कि P बराबर 4 और B बराबर 3, यानी कितना सर? ये P बराबर 4 और B बराबर 3, तो H बराबर वाट। क्योंकि जब तक H नहीं निकालोगे तब तक ये साइन नहीं निकलेगा, कॉस नहीं निकलेगा, सेक नहीं निकलेगा, कोसेक नहीं निकलेगा, कॉट तो निकल जाएगा क्योंकि tan का उल्टा कॉट है, ठीक है। अब देखो इसको निकालने के लिए एक बेहतरीन फार्मूला होता है सर, जिसका नाम है, अरे भाई, जिसका नाम है h² बराबर p² प्लस b²। अच्छा ये कौन सा थ्योरम है? कौन कौन लोग कमेंट करेगा? जो लोग कमेंट करेगा सही जवाब उसको मैं अपनी साली से शादी करा दूंगा, बग्गा करा दूंगा। हाँ आ जाओ, ये h निकालना है। p का मान कितना है सर? ये 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। ये h चक्वाल बलम्बल 4 का चक्वाल चुलना 3 का चक्वाल नो अच्छी h बलम्बल लुटंडल पट्टी का बेल पाट टमडाटी नहीं टमडाले टमाटे ध्यान रे। अब देखो यहाँ देखो 16 9 25, यहाँ पे स्क्वायर में था, मैंने इसको रूट में भेज दिया, यानी √25 का वैल्यू कितना होता है? 5, यानी h का मान कितना आ गया? 5। हमसे क्या निकालना है? साइन। साइन क्या होता है सर? ये p/h, यानी लंब बट्टा कर्ण। कॉस क्या होता है सर? ये b/h। tan क्या होता है? p/b, तो tan का उल्टा b/p। आ जाओ, ये अच्छा सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, तो ये b/s, तो ये क्या हो जाएगा? h/b। आ जाओ, ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये p/s, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये h/p। किसी प्रकार की दिक्कत? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। अब देखो p का मान कितना रे बड़ू भाई? तो p का मान 4, h का मान कितना? 5, हो गया आंसर। b का मान कितना? 3। आ जाओ, h का मान कितना? 5, हो गया आंसर। b का मान कितना? 5, सॉरी b का मान 4 है ना, b का मान कितना है? 3, b का मान 3। अच्छा ये तो इसका देखो tan का उल्टा क्या है? कॉट, तो ये 4/3, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। आ जाओ, ये भी आंसर हो गया। अच्छा h/b, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, तो ये 3/5, तो ये क्या हो जाएगा? 5/3।
आ जाओ, साइन का उल्टा कॉसेक, ये 4/5, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये 5/4, ये भी आंसर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। तो चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो धक्का घा सब्सक्राइब कीजिए ना जी, हाँ एकदम धक्का धक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और धक्का धक शेयर कीजिए, धक्का धक दोस्तों के पास बताइए, ठीक है, क्योंकि ये आपका परिवार है और अपने परिवार को जितना ऊंचा पे देखिएगा ना उतना मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो इसलिए सर ये एस के साइंस क्लासेस को बहुत आगे लेकर के जाइए, क्योंकि आप सबका परिवार है और आप लोग एकदम शिद्दत से सच्चे दिल से सपोर्ट कीजिए। जितना सच्चे दिल से मैं आपको पढ़ाता हूं ना मेहनत करके सर, उतने सच्चे दिल से आप सपोर्ट कीजिए। आइए सवाल नंबर हम लोग कितना पे बढ़ते हैं, तो सवाल नंबर हम लोग 9 नंबर में बढ़ते हैं, 10 नंबर में बढ़ते हैं। कितना नंबर में? कहता है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम बनाबे रे ना, चावल हम बना दे करोगा मास्टरवा, तू बनाओ नु रे, तू आया पढ़ाने तो तू बनाएगा ना तो हम बनाएंगे। अच्छा बोर्ड एग्जाम में हम ही जाएंगे, कहेगा ना गुल्लू जी, दांत बतीसा निकाल देगा, कहेगा नहीं गुल्लू जी। तो कौन जाएगा? तुम लोग जाओगे ना भाई। तो आप लोग जाइएगा एग्जाम देने तो सब क्वेश्चन को हम ही बनाबे। सर अभी बना दीजिए ना, बोर्ड एग्जाम में हम बना देंगे पता है हमारे गुरुजी पढ़ाते थे ना तो कहते थे ये क्वेश्चन बना के लाना, तो हमको लगता था कि मास्टरवा को लग रहा है बनाने नहीं आता है, झूठे बोलता है कि बना के आना, उससे नहीं बन रहा है तो हम लोग को बोल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जब हम टीचर बन गए ना तब हमको लगने लगा कि ओ ऐसा क्यों बोलता था, ठीक है ना सर। तो अभी आपको आपके दिमाग में जो दूसरे के बात सुनोगे दुनिया में कभी सक्सेस नहीं होगा। बस एक की बात मैं आपको बोलूंगा, माता पिता का बात सुनोगे और गुरु का बात सुनोगे तभी दुनिया में आगे जाओगे, क्योंकि दुनिया आपको तीनों इंसान जो है ना इस दुनिया में आपको सही शिक्षा देगा, एक माता पिता गुरु, और इसके सिवा किसी का बात तो नहीं सुनो, इसके सिवा सबका बात जाएगा बाहर में सर। जो मैं बोलता हूँ जेन्युइन बात बोलता हूँ, आदमी को दुख लगे चाहे सुख लगे सर, क्योंकि जो बात बोलता हूँ मैं मुंह पे बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ आपके सामने कुछ और बोल रहा हो बगल में जाके कुछ और बोल रहा है, ऐसे नहीं होता हमसे सर। जे बोलेंगे तो दिल खोल के बोलेंगे, क्योंकि हर बात आपको भी पता है। आपको गाली पता नहीं है, पता है ना, खोपचा में आपको पता है, नहीं पता होगा, ये मैंने बताया आपको। खोपचा मतलब होता है कि जिसका कहानी खत्म हो गया, चल गला खोपचे में, मतलब चल गला तो आएगा कभी नहीं, उसका सेंस ये होता है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत सेंस में ले लेते हैं, तो सर वो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बातों को गलत में ना ले, ये आपका भाई आपके लिए सही बोलता है सर। बस मैं बहुत सारे वर्ड ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो हमको खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किस लिए करते हैं, मेरा शौक नहीं है सर। हाँ मुझे भी बुरा लगता है भाई, लेकिन बुरा किस काम में को लगेगा? जब लोग गाली दे रहा है आपके घर के बगल में तो आपको बुरा नहीं लग रहा। संदीप कुमार अगर कुछ बोल दिया आपकी भलाई के लिए, आपकी जिंदगी को अच्छा करने के लिए, तो आपको बुरा लगेगा, नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको बुरा लगता है सर तो आपको पड़ोसी वाला अगर आपको गाली देता है तो वहां टाइम भी आपको बुरा लगना चाहिए। जब ऐसे वक्त में बुरा लगता है तो एक बार यूपीएससी निकाल दो, बीपीएससी निकाल दो, हाँ सब कहानी खत्म हो जाएगा, और उड़सी पड़ोसी का ठीक है, मेरा बात समझा मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला सर कि जो भी बात बोलता हूं तो वो आपकी भलाई के लिए बोलता हूं, आपकी सफलता के लिए बोलता हूं। लेकिन बच्चा से ज्यादा तो कुल टीचरवन सब हमको पगला कर रख देता है, संदीप मास्टर कैसे कैसे बोल देता है, तो संदीप मास्टर कैटे कैटे क्या बोल देता है, खराब बात नहीं है ना बोलते हैं भाई आ जाओ, सॉरी भाई माफ करना, जिनको मेरी बातों से बुरा लगता है माफ करना, लेकिन सर पढ़ो, बस इतने मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, माफ करना भाई, मैं कान पकड़ लेता हूं, माफ करना, ठीक है। आ जाओ, कहता है ना सर कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, अच्छा एगो सिक्का है ओकरा एक के बार उछालेंगे, मेरे पास सिक्का भी है, तुमको गरीब आदमी हम लगते हैं रे, अरे बीड़ू भाई तू सब बहुत प्यार दे दिया आओ देखो एगो सिक्का है सर, ये सिक्का का ये टेल है, ये हेड है, मैंने ये सिक्का को उछाला तो चाहे ये टेल आएगा चाहे हेड आएगा, मैंने इसको उछाल दिया तो चाहे वो हेड आएगा चाहे टेल आएगा। तो जब एक सिक्का को, मैंने बड़ा अच्छा से प्रैक्टा को पढ़ाया हूं सर, ठीक है, जब एक सिक्का को उछालते हैं तो चाहे हेड होगा चाहे क्या होगा, टेल आएगा। अच्छा चाहे चित्त का चाहे पट, इसको बोलेंगे चाहे चित्त और चाहे पट, चाहे चित्त का चाहे पट, चाहे चित्त का चाहे पट, ठीक है ना। तो ये बोला कि जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो एक चित्त प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, जब एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो एक के बार चित्त आएगा, ठीक है। अच्छा टोटल चीज आने का संभावना कितना है, कुल आने का संभावना कितना है, तो दो चीज, जब एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल दो चीज आने की संभावना, चाहे हेड चाहे टेल, कितना चीज आने का संभावना है, कुल, ये एनएस का मतलब होता है कुल आने वाला संभावना। अब हमसे बोला है एक चित्त प्राप्त होने की, चित्त प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है,
चित कई बार आ सकता है, एक सिक्का को उछालेंगे तो चित कई बार आएगा, एक बार आएगा। इसका मतलब जो आने की संभावना है वो जो चित जो पूछेगा उसको हम लोग कहते हैं एनी। एनी का मतलब कितना होगा? एक, क्योंकि बोला चित, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो एक के बार चित आने की संभावना है। हमसे पूछा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर होता है सर ये एनी बट्टा एनियस। जिनको याद नहीं है याद कर लो, ये हो जाएगा 1/2। आंसर कितना हो गया? 1/2। चलो अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना होगा? अल बब्बल बब्बा 7 5 12। ये अरे 12 नंबर सवाल होगा ना ये रुक जा। नहीं, ये 10 नंबर सवाल, ये 11 नंबर सवाल होगा सर। 11 फिर ये 12 7 5 12, हाँ ये 11 नंबर सवाल है। ठीक है, आइएगा 11 नंबर सवाल की तरफ। मैंने भूल जाते हैं काउंटिंगे करने भाई, क्योंकि मेरा मैथ बहुत कमजोर है। ठीक है आ जाओ, कितना नंबर? 11 नंबर। कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतना है। देखो सबसे पहले वो वृत्त बना लो, आंख मूंदो, वृत्त बना लो। एगो वृत्त बना लो, मैंने वृत्त बना लिया। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ? 22 सेंटीमीटर। अच्छा सबसे पहले आपको ये पता है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? तो 2πr। जहां पे वृत्त की परिधि दिया हुआ 22, मार दो खोपचा में 22। अच्छा ये कितना हो गया? 2πr। अब सोचना सर हमको कुछ नहीं पता है, सिर्फ वृत्त की परिधि हमको पता है। ठीक है, अब देखो ये 22 है बराबर ये 2 गुने ये पाई का मान क्या होता है? 22/7 आपको पता ही होगा, गुने क्या है? त्रिज्या है। अच्छा ये वाला पूरा यहाँ पे क्या चीज गुना में नहीं आएगा, भागा में, तो इधर क्या है सर? ये 22 है। अच्छा ये यहाँ पे 22/7 है, तो ये वहाँ पे इक्वल के साइड आएगा तो 7/22 हो जाएगा। यहाँ पे 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा कितना? 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? r। अब देखो ये 22 से 22 गला खोपचा में कितना आ गया? 7/2। और त्रिज्या कितना आ गया सर? ये 7/2। अच्छा त्रिज्या आ गया 7/2, तो हमसे बोला एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कहने का सेंस है कि ये वृत्त को 4 भाग में बांट दो और एक भाग माने चौथा भाग का ये वाला भाग का, अरे भाई हम इसको इधर कर रहे हैं, कोने जा रहा, यानी ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये वाला भाग का, और ये तीनों भाग का नहीं, सिर्फ ये वाला भाग का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो πr²/4। यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। हमको निकालना ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन हमको निकालना एक भाग का, चौथा भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो πr²/4। तो लिखेंगे चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? πr²/4। πr² कितना? 4। आ जाओ, अब जाओ, अरे भाई यहाँ नहीं, πr²/4। ये पाई का मान कितना है? 22/7, रहने दो। अच्छा 22/7। अब देखो गुने ये त्रिज्या कितना है? 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार गुना कर दो, 7/2 7/2। अरे नहीं समझा? देखो नहीं समझा तो ऐसे देखो, नहीं समझा तो ऐसे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है? πr²। r का वैल्यू कितना है? 7/2। तो r² है तो 2 बार उसको गुना कर दो, स्क्वायर है तो। अब नीचे में कितना है? 4 है। अब देखो ये 7 से 7 गला खोपचा में, ये 2 से 22 कटेगा कितना बार में? 11 बार में। यानी ऊपर क्या बच गया सर? तो ऊपर बच गया 11 गुने 7, अब बट्टा कितना? 2, और नीचे में मेन बट्टा के नीचे में 4 बच गया। अब देखो इसको, अब इसको ऊपर के साथ गुना कर दो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे? देखो मैं इसको आपको यहाँ से लेके आता हूँ। अब ठीक है, यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई तुमको मैं इससे कर रही नहीं जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 11/7 है, और नीचे में बट्टा में कितना है? 2। इसको 4 को ऊपर लेके जाना है, तो 4 ऊपर में गुना कर देंगे। आ जाओ, नहीं समझा? नीचे में गुना होगा ना। देखो ये 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 को इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये ऐसे देखो गुना होगा भाई, अरे भाई देखो ये ऐसे गुना होगा 1/4 करके। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 11 7 77, 4 दूनी 8,
यानी हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है सर, क्षेत्रफल है, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। चलिए ये 12 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की क्या गणना कीजिए। बोला एक पासा को मैंने एक बार फेंका, हमने बोला 2 बार फेंक देता, तो बोला ना रे बब्बा ना। हम बोले एक बार में थक गया, तो बोला हाँ चल जब एक खुपचे में। देखो बोला है ना सर कि एगो पासा है, एगो पासा बोले तो लीडो का गोटी छक्का समझता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पासा। क्या बोला सर कि एक पासा है। कितना पासा है? एक पासा है। तो एक पासा को जब फेंकेगा तो कैच जाने की संभावना बनेगा। मैं आपसे पूछता हूं, ठुकठुकाओ, अरे लीडो का गोटी ठुनठुनाता है नू, ठुनठुनाने के बाद तुम्हारे मन अंदर में बहुत सारा चीज पैदा होता है। बोलो 1 आ जाएगा, बोलो 2 आ जाएगा, बोलो 3 आ जाएगा, बोलो 4 आ जाएगा, चाहे 5 आ जाएगा, चाहे 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बहुत सारे लोग रोज सोच रहे होगा सर 7 भी तो आ सकता है। हेलो बोलिए। ये सब यहाँ नहीं होता। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे सर? यहाँ पे थे। तो जब एक पासा को फेंकेगा तो चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा। इन्हें बकलोला को कह रहा सर 8 भी तो आ सकता है। चल जब खूब चे में, हाँ चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा। इससे भी ज़्यादा आने की संभावना है। कहेगा गुरुजी है ना? हाँ होगा उसी का जिसके पास डबल प्यार होगा। देखो इधर मोहब्बत, इसका नाम मत लेना, इससे बहुत नफरत हो गया मेरे को। हाँ बहुत ज़्यादा नफरत हो। कहेगा मास्टर को तो लग रहा धोखा मिला बकलीला। देखो इधर अब टोटल चीज कितना आने का संभावना है सर? 6 चीज आने का संभावना है। इसका मतलब ये टोटल जो आने का संभावना है वो 6 चीज आने का संभावना है। तो NS का वैल्यू कितना हो गया? 6। अब हमसे सवाल क्या बोला है? तो फेंकने पर सम संख्या, अरे बिड़ू भाई बोला सम संख्या। सम संख्या बोले तो सम संख्या, पहला सम संख्या कितना है? 2, फिर 4, फिर 6, यानी सम संख्या वो संख्या जो 2 से कट जाता है। तो पहला 2, 4, 6, यानी हमारा NE का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो NE का वैल्यू 1, 2, 3, NE का वैल्यू 3 हो जाएगा। हमसे पूछा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? NE/NS। आ जाना NE का वैल्यू 3 और 6 चल गया खोपचा में, और आंसर आ गया 1/2। कितना आ गया सर? 1/2। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। अब मैंने आपको सवाल कितना करा दिया? 12 क्वेश्चन करा दिया हूं सर, ठीक है। आज की क्लास में 7 क्वेश्चन और पहले क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, और साइंस में टॉप 110 क्वेश्चन करवा रहा हूं, लघु प्लस दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं साइंस में। वो सब सारे क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, सारे क्लासेस आपको मिल जाएगा, सारे क्लासेस कर लो, फिर आपको कहीं पे हुलकने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर। बस आपको एक बार हुलकना पड़ेगा, जब पेपर में आपका नाम आएगा तब हुलकिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।